नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल का ये नोटिफिकेशन नॉरसेट 5 में इंक्लूजन के लिए कि नॉरसेट 5 के थ्रू इनकी पोस्ट जो हैं वैकेंसी पोस्ट जो हैं भरी जानी है। आज यानी 8 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है और एज इट इज़ सेम लैंग्वेज लिखी है उन्होंने, एक दो जगह के अलावा कॉपी कर दिया है कि आपका उसी पे मैट्रिक्स लेवल 7 में इंडक्शन होना है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो सेम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के लिए क्रिएट हो गया है कि बीएससी के साथ में तो सेम वही नॉरसेट वाला एम्स का जो टर्म्स कंडीशंस हैं वही हैं, लेकिन जिनका जीएनएम है उसके साथ में इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। हम अब अभी आप लोगों को ये क्लियर कर दें कि अभी तक सफदरजंग हॉस्पिटल में आरएमएल में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितनी भी वैकेंसीज आ रही थी वो जीएनएम के साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांग रहे थे, जबकि यहाँ पर इन्होंने 2 ईयर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। हमारी नोटिस में हम कोई दावे के साथ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी नोटिस में हाल ही में सफदरजंग हॉस्पिटल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कोई आरआर का रिवीजन नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट रूल्स का रिवीजन जो है वो नहीं हुआ है। ये केवल और केवल हमें यहाँ पर एक क्लेरिकल मिस्टेक जो है नज़र आ रही है। पॉसिबल है कि अगर ये क्लेरिकल मिस्टेक हुई तो इसका एक कोरिजेंडम जो है वो इश्यू कर दिया जाएगा और उसके तहत बता दिया जाएगा कि जी ये एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर का ही है। कल तक का वेट करना होगा और हम भी अपने सोर्सेज से पता करेंगे कि क्या ये 2 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तक हम जो समझते हैं ये 1 साल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सारे के सारे सेम हैं। सारे के सारे सेम का मतलब क्या 80-20 है क्या? जी नहीं है। एम्स का 80-20 इसके अंदर नहीं है कि 80% सीट्स फीमेल्स के लिए और 20% सीट्स जो है मेल्स के लिए रिजर्व हो, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल हमें एक्सपीरियंस वाले सेगमेंट में जो है कॉलम में जो हमें गलती नज़र आ रही है इनकी, जिसके लिए कोरिजेंडम इशू कर दिया जाएगा और हम भी आपको अगले 2 दिनों के अंदर क्लियर कर देंगे कि ये एक्चुअल में 2 साल है या 1 साल है। तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि देखिए एज का क्राइटेरिया इनका अपना वही 18 से 35 साल का है, जबकि एम्स के अंदर ये 30 साल तक का है। 80-20 एम्स के अंदर है, यहाँ पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कितनी पोस्ट आई हैं सफदरजंग आरएमएल और इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी का स्टेटस जो है सफदरजंग हॉस्पिटल आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि लेटर ऑन ये नोटिफाई किया जाएगा कि हर एक हॉस्पिटल में कितनी थी वैकेंसी पोजीशन है। हमारे हिसाब से तीनों हॉस्पिटल्स में लगभग 300 के करीब वैकेंसी पोजीशन जो आने वाली है। इसके अलावा हम ये NITRD जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अलग से इंस्टीट्यूट है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरीके के लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज न्यू दिल्ली का आप एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि इन्होंने एम्स ने ही अपनी वेब पोर्टल पर अपडेट किया है। इन्होंने अपनी डिटेल्स जो हैं वो अलग से डिटेलिंग लिखी है, इन्होंने एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने एक्सपीरियंस का जो है वो मेंशन नहीं किया है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल से किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इन्होंने यहाँ पर ना जीएनएम के साथ में एक्सपीरियंस मांगा है और ना ही बीएससी नर्सिंग के साथ में एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि हमें ये भी थोड़ा सा गलत प्रतीत हो रहा है। ये हो भी सकता है कि भाई ये अपने इन्होंने आरआर अलग से बना रखे हों, इनका जमता है, लेकिन सफदरजंग आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आरआर तो एग्जैक्टली सेम है, सफदरजंग हॉस्पिटल से ही अप्रूव हुए हैं वो। और हमें नहीं लगता, क्योंकि 2017 में नए आरआर बने थे, हमें नहीं लगता कि नए आरआर सफदरजंग हॉस्पिटल के या इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नए अपडेट हुए हैं क्या। ये क्लरिकल मिस्टेक मात्र लगती है, जो कि अगले 2 दिन के अंदर हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। NITRD में वैकेंसी पोजीशन की बात करें तो इन्होंने अपनी वैकेंसी पोजीशन जो है पहले डिक्लेयर कर दी है। आज तक इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं आई थिंक। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 7 पोस्टें हैं, OBC की 1, SC में 5, ST में 2 और EWS में 1 पोस्ट मिला करके टोटल 16 पोस्ट जो हैं वो यहाँ की रहेंगी, जो कि अभी तक की पिछले 2 नोटसेट जो लगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ में, उनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो इसकी अब तक की आई हैं। अदरवाइज बहुत ही कम पोस्ट जो है इस इंस्टीट्यूट से रहती थी। बता दें कि सफदरजंग आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से पोस्ट जो है लेटर ऑन डिक्लेयर की जाएंगी।
बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर कलावती हॉस्पिटल और सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल जो हैं, 2 हॉस्पिटल हैं, वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंडर में ही आते हैं। तो वो दोनों पोस्टें जो हों एक साथ में आएंगी, जितनी भी वैकेंसीज उनकी रहेंगी। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।